हल्दी घाटी का युद्ध। बचपन में जब हम हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पढ़ते थे तो एक कहानी सा लगता था हमें कि एक कहानी है, लेकिन बड़े हुए तो जाना है कि कितने वीर रहे होंगे वो योद्धा जो सिर्फ 20,000 थे और सामने पूरी 80,000 की फ़ौज आ रही थी तो उनसे लड़ने चले गए। क्या युद्ध रहा होगा वो, क्या मंज़र रहा होगा वहाँ का, जहाँ पर 80,000 की सेना के सामने भिड़ गए 20,000 योद्धा, वो राजपूत सिपाही जो अपनी जान को हथेली पर लेकर लड़े होंगे। एक एक सिपाही अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटा। एक एक सिपाही ने अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष किया, क्योंकि उन्हें भरोसा था अपने राणा पर कि उनके राणा उनकी सरजमी की रक्षा करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। और उन महाराणा ने क्या खौफनाक युद्ध किया था। 80,000 की सेना राणा को देखते ही काँप उठी थी। तलवारें चली थी, भाले चले, दोनों सेनाएं आगे बढ़ रही थी। महाराणा प्रताप ने जैसे ही मानसिंह को देखा अपने भाले से वार किया। महाराणा प्रताप का भाला जाके मानसिंह के कवच को लग गया और मानसिंह झुक गया। महाराणा प्रताप के घोड़े के पैर जैसे ही हाथी के ऊपर पड़े, हाथी के सूंड में लगी तलवार से चेतक के पैर कट गए और चेतक जख्मी हो गया। चेतक इतना बहादुर घोड़ा था कि वो ऐसे ही जख्मी हाल में महाराणा प्रताप ने इतना भयंकर युद्ध किया कि बेलोल खान, जो कि अकबर की सेना में सबसे खतरनाक योद्धा था, उसे एक ही वार में घोड़े समेत काट डाला। ये देखकर दोनों सेनाओं में हाहाकार मच गया। मैं आपको बता दूं कि उस वक्त महाराणा प्रताप का सुरक्षित रहना ज़रूरी था, क्योंकि जब तक राजा सुरक्षित है उसका राज्य सुरक्षित है। मेवाड़ की रक्षा करनी थी, मेवाड़ को बचाना था। उस समय महाराणा प्रताप के शरीर पर 7 घाव थे। सभी को लगा कि वे मर जाएंगे, इसीलिए सभी ने महाराणा प्रताप को कहा कि वहाँ से चले जाए। वे नहीं माने, लेकिन सभी ने मिलकर मन्ना जी झाला को महाराणा प्रताप का मुकुट पहना दिया, क्योंकि वे महाराणा प्रताप की तरह ही दिखते थे, और महाराणा प्रताप को वहाँ से भेज दिया। चेतक का मुंह घुमा दिया और महाराणा प्रताप को वहाँ से भेज दिया। चेतक महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी पार करके एक सुरक्षित स्थान पर ले गया और वहाँ पर जाके गिर गया, और मन्ना जी झाला की मौत के साथ युद्ध खत्म हो गया। युद्ध ना तो महाराणा प्रताप हारे थे और ना ही अकबर जीता था। तभी बीकानेर के कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने उन्हें पत्र लिखा और उनकी हिम्मत को बढ़ाया था। उसके बाद महाराणा प्रताप ने कोई युद्ध नहीं हारा। ऐसे महान राणा को प्रणाम।